तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी मान लो ये भी 4 दिया है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो सारा साइड सेम है कि नहीं है? तो स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट होता है। कब होता है? जब उसका एक साइड है ना, पहला स्क्वायर का साइड और दूसरा स्क्वायर का साइड दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे होता है? जब दोनों का रेडियस सेम हो जाता है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है। वैसे ही ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है। ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है। कब होगा? जब ट्रायंगल का सेम शेप और सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, सेम शेप हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, मान लो ये दो मेरा ट्रायंगल ABC, ये है DEF। ठीक है, these two are my triangle. First one is ABC and second one is DEF. ठीक है, DEF आई होप तुम लोगों को फ्रेम में दिख रहा होगा, है ना, DEF। तो मैं कह सकता हूँ क्या ABC is congruent to DEF? मान लो कुछ देर के लिए कह देते हैं कि ABC, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ABC is congruent to DEF। सर आपने ये ABC लिखा, ठीक है, ये ट्रायंगल है तो इसके आगे में ट्रायंगल लगा दो। सर DEF भी ट्रायंगल है तो इसके आगे में भी ट्रायंगल लगा लो। सर आपने ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा सिंबल दे दिया? आप मुंह से तो बोल रहे हो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, लेकिन यहाँ पे ये वाला सिंबल लिख रहे हो। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है। कॉन्ग्रुएंट का देखो इक्वल टू लिख दो, ऊपर में ऐसे करके ये चिड़ियाँ उड़ा दो। ठीक है, इक्वल टू लिख दो और ऊपर में ऐसे करके बर्ड्स फ्लाई करा दो। ये जो कॉन्ग्रुएंट का है ना, ये क्या है? सिंबल है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। मीनिंग तो समझ में आ गया, सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। तुम लोगों को सिंबल भी समझ में आ गया होगा, इक्वल टू के ऊपर चिड़ियाँ उड़ा दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मैं बोल दिया कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ठीक है बेटा, मान लो ये मेरा 70 डिग्री है, ये भी मेरा 70 डिग्री है। एंगल है ना ट्रायंगल का, 70 डिग्री है। ये मेरा 50 डिग्री है तो ये भी मेरा 50 डिग्री है। और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तब ना 60 5 11 11 7 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर। क्यों? क्योंकि सब सेम एंगल्स। ठीक है, मान लो ये साइड AB जो साइड है मेरा AB साइड, ये है 4 सेंटीमीटर। BC साइड भी है मेरा 5 सेंटीमीटर, और जो मेरा AC साइड है बेटा वो है 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली तुम इधर भी DE साइड को 4 सेंटीमीटर मान लो, अभी मान लो, ठीक है, EF साइड को 5 सेंटीमीटर एंड DF साइड को 6 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, तो देखो AB साइड के बराबर है DE साइड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ओके, BC साइड के बराबर है EF साइड। ठीक है, और AC साइड के बराबर है DF साइड। ये भी 6 है, ये भी 6 है कि नहीं बेटा? तो तुम देख रहे हो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं और साइड्स भी आपस में बराबर है। साइड्स भी आपस में बराबर है, तीनों एंगल सेम है और साइड्स भी आपस में बराबर है। टोटल तुम्हारे पास 6 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 3 एंगल दिया हुआ है, 3 साइड दिया हुआ है। तो जब 3 एंगल और तीनों साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। मेरा बात समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, चलो। तीनों एंगल और तीनों साइड, तीनों एंगल और तीनों साइड पहला ट्रायंगल का दूसरे एंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि पहला एंगल दूसरा एंगल के, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आज गर्मी बहुत थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है बेटा, समझ गया? क्या बोला मैंने? तीनों एंगल पहले वाले ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल के बराबर है और तीनों साइड्स आपस में बराबर है, तो ये पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकंड ट्रायंगल। क्लियर? क्लियर? इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं। मान लो अपने पास था ना ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब A के बराबर में कौन सा एंगल है? देखो ये नेमिंग भी अभी मैं लिखना सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग लिखना। नेमिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो चलो नेमिंग लिखना सीखते हैं। तुम पहला वाला ट्रायंगल का कैसे भी नेम लिख दो। तुम ABC लिख सकते हो, तुम BCA लिख सकते हो,